नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी के अनुसंधान केंद्र में और जैसा कि आप मेरे बैक साइड में और आसपास में देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं यहां अंदर क्यों आई हूं। मैं आज आपको दिखाने आई हूं कि अनुसंधान केंद्र को अंदर से कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है और हर एक पेड़, छोटे छोटे पौधे सभी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे बनाई गई शहीद वाटिका की। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पुलवामा शहीद वाटिका है। पुलवामा अटैक से आप और हम पूरा हिंदुस्तान अच्छी तरीके से परिचित है कि हमारे 40 जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे और वो हमेशा ही हमारे लिए अमर हो गए। तो उनको अमर रखने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है। वो किस तरीके से की गई है ये भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो 40 जवान हमारे थे, हमारे देश के थे, उनके नाम का एक-एक पेड़ यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही उनकी नेम प्लेट भी यहाँ पर दी गई है। तो 40 जवानों के नाम के 40 पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। आइए करीब से थोड़ा आप देख लीजिए कि कितनी खूबसूरती से इन पेड़ों को सजाया गया है। उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, अलग-अलग फूल हैं, पेड़ हैं और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बनाया गया है ना, वो हर एक मतलब एरिया में अलग-अलग कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग बने रहना वीडियो में, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम जहाँ खड़े हैं, ये जो बनाया गया है इसको देखकर हमारी भी आंखें नम हो गई और बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ क्योंकि हमारे शहीदों के लिए ये जो स्थल है इसको बनाया गया है और हर एक पेड़ उनके नाम का यहाँ पर लगाया गया है, 40 जवानों के नाम का जो हमारे लिए शहीद हुए। तो आइए आप लोग देखिए कि कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 40 शहीदों के नाम पर 40 पेड़ जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये हमेशा अमर रहेंगे। और इसी के अगर थोड़ा-सा आगे की तरफ हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है गलवान शहीद वाटिका। तो आप लोग देख सकते हैं कि गलवान हमले में भी हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं और उनके नाम का भी एक-एक पेड़ यहाँ पर लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरती से लगाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग अंदर आए तो हमने सबसे जब आप यहाँ पर आएँगे तो अंदर की तरफ जब सबसे ज़्यादा आप आएँगे बिल्कुल लास्ट छोर पर, तो वहाँ से आपको ये पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा और सबसे पहले आपको नज़र आएगी शहीद वाटिका, जहाँ पर पुलवामा अटैक के जवानों के लिए भी जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके नाम के भी पेड़ लगाए गए हैं। और गलवान शहीद वाटिका में आपको गलवान में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम के 20 पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं और भी अलग-अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको ग्रीनरी मिलेगी, हर एक प्रजाति का पेड़ मिलेगा, अलग-अलग यहाँ पर फूल भी बहुत सारे हैं, बहुत प्यारे-प्यारे फूल हैं, वो भी हम आपको दिखाएँगे। फ़िलहाल हम इस वक्त वाटिका में हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेड़ जो है वो लगाए गए हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितनी जगह भी आप यहाँ पर जाएँगे ना, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ अलग-अलग पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने आपको शहीद वाटिका घुमाई, उसमें आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरती से हमारे जवान अमर रहें इसके लिए उनके नाम का एक-एक पेड़ लगाया गया है। जब आप थोड़ा लेफ़्ट साइड इधर आएँगे तो आपको यहाँ पे तुलसी वाटिका मिलेगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि तुलसी के बहुत सारे पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ को सजाया गया है, पेड़ों को लगाया गया है, पौधों को लगाया गया है। तो चलिए अब आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि और क्या-क्या यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से इन्होंने अपने अलग-अलग कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ को सजाया। तो चलिए आप मेरे साथ। जब हम थोड़ा आगे की तरफ आए तो हमने यहाँ पर देखी रामायण वाटिका और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एंट्रेंस पे ही जब आप यहाँ आएंगे देखने के लिए तो एंट्रेंस पे ही वाल्मीकि भगवान की जो है वो मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पर है और उसके बाद अंदर की तरफ यहाँ पर अलग अलग पेड़ जो हैं वो लगाए गए हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए ये एक बड़ा सा बैनर यहाँ पर लगाया हुआ है। रामायण वाटिका वाल्मीकि रामायण प्रकृति की विराट महिमा के
सुंदर वर्णन से परिपूर्ण है। रामायण के अन्य कांड नामक खंड में श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सी खूबसूरती आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अलग अलग कॉन्सेप्ट से यहाँ पर जो है वो जगह को सजाया गया है, पेड़ों को लगाया गया है, पौधों को लगाया गया है। तो ये रामायण वाटिका भी यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं और आपको बहुत आनंद आएगा जब आप अंदर आएंगे और एक अलग सी शांति आपको मिलेगी। हल्द्वानी में जो लोग रहते हैं वो तो बहुत से लोग यहाँ पर आते जाते भी रहते होंगे क्योंकि बहुत लोगों को पता है यहाँ के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं वो आ सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको आगे की तरफ मैं लेकर चलती हूँ और भी चीज़ें यहाँ पर हैं देखने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैक्टस यहाँ पर लगाए हैं और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जड़ है एक पेड़ की और इसके ऊपर देखिए इस साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कैक्टस को उगाया गया है। मतलब ये है कि पूरी चीज़ें यूज़ में यहाँ पर लाई गई हैं और अलग अलग ये देखिए देव वाटिका यहाँ पर है। यहाँ पर अलग अलग वृक्ष जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग पेड़ यहाँ पर मिलेंगे और हर एक वाटिका के बाहर इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है ताकि आप अच्छे से समझ लें और पढ़ लें चीज़ों को कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों की डिटेलिंग देखेंगे ना, एकदम बारीकी से यहाँ पर डिटेलिंग की गई है कि कौन सा पेड़ है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ से मतलब कहाँ ज़्यादा मात्रा में उगता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये देव वाटिका के दर्शन हमने अभी आपको करवा दिए। अगर आप यहाँ आएंगे अंदर तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पूरा विजिट करवा रही हूँ तो आप एक नज़र यहाँ भी डाल लीजिए क्योंकि यहाँ पर भारत माता की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुसंधान केंद्र के रेंजर मदन बिष्ट जी। तो इनसे हम खास बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर है और लोग यहाँ पर आके क्या कुछ ले जा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ भी हैं और क्या क्या यहाँ पर है खास जानने के लिए इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है इस वन अनुसंधान केंद्र में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए ये वन अनुसंधान केंद्र में विगत 2-3 सालों से हमने काफ़ी जो जानकारी वाली इन्फॉर्मेटिव जो वाटिकाएं बनाई हैं, इसमें मुख्य रूप से जो शहीद हमारे पुलवामा घाटी में और गलवान घाटी में जो सैनिक शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम पर यहाँ पर पौधे लगाए हैं। चूँकि पौधों की आयु बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए उस शहीद की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक भारत माता वाटिका बनाई हुई है। ये पूरा इसका नाम है स्टेट ट्री ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके जो स्टेट सिंबल हैं, ट्री हैं, उनको हमने एक जगह पर स्थान दिया है। यानी पूरे देश की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है। उसके अलावा धर्मों से जुड़ा हुआ है और जितने भी धर्म हैं उनके ग्रंथों में जिन जिन पौधों का जिक्र है उनको सब हमने यहाँ पर स्थापित किया है। यहाँ पर एक रामायण वाटिका हमने बनाई है। रामायण वाटिका का मकसद हमारा यह है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जिन जिन तरह के वनों से गुजरे हैं उन वनों का डिस्कशन है और वो वन आज भी मौजूद हैं धरती पर और उस समय भी थे। महाभारत काल का भी जिक्र यहाँ पर हमने किया गया है कि महाभारत काल में जिन वनस्पतियों का जिक्र है। उसके अलावा यहाँ पर हमने एक बुद्ध वाटिका बनाई हुई है और उसके अलावा यहाँ पर हमने एक जली पौध जो हमारा कलेक्शन है पूरे जल में होने वाले पौधे, चाहे कमल हो चाहे वाटर लिलीज हो, उनको भी संग्रहित किया है। सगंध वाटिका यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनी हुई हैं ताकि आम जनमानस या स्टूडेंट्स खासतौर से विद्यार्थी यहाँ पर आएँ, इन पौधों का अवलोकन करें। बॉटनी बैकग्राउंड के बच्चे या शोध जो कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है। आम जनमानस के लिए भी हमने इसको ओपन किया है। यहाँ पर एक जनरल हमने टिकट लगाया हुआ है 25 रुपया एडल्ट के लिए और 18 साल से नीचे वाले के लिए 10 रुपया। तो यहाँ पर हमारे मेरे ऑफिस में आके पर्ची काट के इसका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर एक तितली पार्क भी हमने बनाया है जिसको हम पॉलिनेटर्स जोन बोलते हैं, वो भी हमने यहाँ पर बनाया है। तो बहुत सारी लबोलबाब यह है कि बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी यहाँ अगर लोग आते हैं घूमने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को हल्द्वानी के? देखिए इतना अच्छा मौका मिल रहा है हल्द्वानी के लोगों को यहाँ पर आने का और इतनी खूबसूरती शांति भी बहुत यहाँ पर है, लोगों को मिलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं तो हल्द्वानी के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोग वैसे तो यहाँ पर काफ़ी लोग विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर अभी तक फॉरेनर्स भी विजिट कर चुके हैं। तो इस यहाँ के लोगों के लिए, हल्द्वानी के लोगों के लिए मेरा एक गुजारिश होगा कि आपको अगर सुकून भरी ज़िंदगी थोड़े दिन बितानी है तो आप इस वनस्पतियों के साधनी में आइए। यहाँ पर बहुत सारे औषधि पौधे हमारे पास हैं, उन औषधि पौधों का आप ज्ञान अर्पण कर सकते हैं। औषधि पौधे भी बिक्री के लिए हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे खासतौर से अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी है, उसके लिए भी हमारे
हमारे पास यहाँ पर पौधे हैं, पौधे भी हम लोग यहाँ पर सेल करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक एक छत के नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर एक जुरासिक पार्क भी हमने बनाया है, तो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे छोटे बच्चे हों या कोई पर्यटक यहाँ आना चाहते हो, सबका यहाँ पर स्वागत है। और आएँ और पूरे इस हल्द्वानी का जो महत्व है उस पूरे देश तक पहुँचाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत है सर ये वाटिका, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने रेंजर मदन बिष्ट जी से बातचीत की और आप लोगों ने सुन लिया है कि उनका क्या कुछ कहना है, और सच में यहाँ पर बहुत शांति है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे एंट्रेंस पे आपको क्या कुछ सुंदरता देखने को मिलेगी इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ। और ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत चौड़ी रोड बनाई गई है, डाइवर्जन यहाँ पर दिया गया है और हर एक जगह अलग अलग यहाँ पर है। वैसे तो ये घूमने में पूरी शाम निकल जाएगी क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पर है, लेकिन कुछ जो खास चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर है वो हम आपको दिखा देंगे, बाकी आप खुद आकर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलती हूँ जहाँ पे फूलों की इन्होंने बनाई है ना वाटिका, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत से खूबसूरत फूल वहाँ पर हैं। तो आप लोग चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर कितने सारे वैरायटी के फूल हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस एरिया से अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा और आपको भी देखने को मिलेगा जुरासिक पार्क। तो एक बार मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी खूबसूरती से इस पार्क को जो है सजाया गया है। तो आप लोग आइए मेरे साथ। ये है यहाँ का जुरासिक पार्क। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डायनासोर जो हैं वो बनाए गए हैं, 1 2 और 3 डायनासोर यहाँ पर हैं। और अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर तो बहुत सारा मतलब जंगल का एरिया जैसा पूरा बनाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब यहाँ पर आपको जंगल जैसा ही फील होगा कि बहुत सारी यहाँ पर देखिए पौधों को जो है लगाया गया है, जंगली पौधे ये लग रहे हैं और यहाँ पर डायनासोर वगैरह बनाए गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना था कि मदन बिष्ट जी का कहना था कि बच्चों के लिए काफ़ी एक ये अट्रैक्टिव प्लेस हो सकता है, घूमने के लिए भी और इन्जॉय करने के लिए भी। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ जुरासिक पार्क। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनुसंधान केंद्र में बहुत सी अलग अलग वाटिका हैं, फूल हैं और बहुत सी काम की ऐसी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। और वहीं उन्हीं के बीच यहाँ पर बना है बहुत ही खूबसूरत सा बुद्ध पार्क। तो अगर आप बुद्ध पार्क देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बुद्ध भगवान की जो है प्रतिमा है और उसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं और हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा यहाँ पर ये बनाई गई है। और अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुद्ध जो हैं वो विश्राम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा क्योंकि ये प्रतिमा कुछ उसी तरीके से बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इस प्रतिमा को बनाया गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बहुत से लोग यहाँ पर आते भी हैं और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए एक अच्छा है ये चीज़ जानना भी और देखना भी कि यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर आएंगे। लेफ्ट साइड में बनाई गई है कैक्टस वाटिका जहां मैं अभी खड़ी हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के जो है कैक्टस हैं और अंदर तक मतलब बहुत ही वाइड एरिया में ये बनाया गया है और बहुत सारी प्रजाति आपको कैक्टस की यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये कैक्टस वाटिका है अनुसंधान केंद्र की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग वाटिका बनाई गई है और हर एक चीज़ को ब्रीफली डिफाइन जो है किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे कैक्टस मतलब अलग अलग वेराइटी के कैक्टस यहाँ पर लगाए गए हैं जो विदेशों में भी पाए जाते हैं, देश में भी पाए जाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक वो पेड़ मौजूद है जो बाहर फॉरेन कंट्री में भी है और इंडिया में भी है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कैक्टस वाटिका। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अतरंगी और अलग अलग से कैक्टस यहाँ पर मौजूद हैं और हाइट भी काफ़ी देख सकते हैं आप इनकी। नॉर्मली जो हम घर में कैक्टस लगाते हैं वो बहुत ही नॉर्मल हाइट का होता है, मतलब छोटा ही रहता है पेड़ उसका, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेंथ इनकी है, मेरे हाइट के बराबर के यहाँ पर कैक्टस जो हैं वो खड़े हैं। और
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी इस वक्त मौजूद है। तो आज हमने आपको नज़ारा दिखाया हल्द्वानी में बने अनुसंधान केंद्र का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जगह काफ़ी प्यारी है। और अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और ऐसी ही चीज़ों को देखने के लिए, ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।